तो दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल जब आया तो दुनिया दो खेमों में बट गई। दो खेमों में बटने का एक रीजन भी था कि पता तो चले कि ये डेवलपमेंट हुआ है तो उसका घाटा क्या हुआ है। मतलब कि डेवलपमेंट होगा तो इन्वायरमेंट डिग्रेड होगा। यदि साइंटिफिक टर्म में बोलें तो डेवलपमेंट इज इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, होगा ही होगा। तब पहले तो पता तो किया जाए किसने किया डेवलपमेंट और किसने ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस का इमिशन किया एटमॉस्फेयर में। इसलिए देश की सारी कंट्रीज को दो खेमों में बांट दिया गया, जिसका नाम दिया गया NX1 एंड नॉन NX1 कंट्री। तो जो NX1 कंट्री थी ये डेवलप कंट्री थी, ओके, हमारी डेवलप कंट्री थी। और जो नॉन NX1 कंट्री थी ये डेवलपिंग कंट्री थी। तो जब पूरा डाटा हिसाब लगाया गया तो पता चला कि नहीं, इस साजिश के पीछे केवल उन्हीं कंट्रियों का, सबसे ज़्यादा उन्हीं कंट्रियों का हाथ है जो डेवलप्ड हैं। इन्हीं लोगों ने हमारी ग्रीन हाउस इमिशन गैस बहुत ज़्यादा करी है। डेवलपिंग कंट्री तो बहुत ही कम इमिशन किया है। इसलिए क्योटो प्रोटोकॉल ने नहीं, तू ही है विक्टिम, डेवलप कंट्री तू ही है विक्टिम, और इसने कहा कि तू ही है रिस्पॉन्सिबल हाई लेवल ऑफ ग्रीन हाउस इमिशन के लिए। तो इसमें कौन कौन सी आ रही थी? जो 37 इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन है, जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया, उसके अंदर जो कंट्रीज आ गई, रसिया हो गया। और वही नहीं, जो डेवलप हैं और जो ट्रांजिशन फेज में हैं, जैसे रसिया डेवलप के ट्रांजिशन फेज में था उस समय, इनको भी कहा भाई साहब तू भी आ जाओ जरा लाइन में। इन कंट्रीज को, जो NX1 कंट्री, जो डेवलप कंट्रीज को बोलते हैं, पूरा क्यूमुलेटिव बोले तो ये नेशंस थी, इन पे लगा दिया बाइंडिंग इमिशन रिडक्शन कि ना बेटा फ्री के काम में तो समझाता नहीं तुझे, अब तुझे बाइंडिंग इमिशन रिडक्शन करना पड़ेगा। यदि 100 टन की रिक्वायरमेंट है, मैं बाइंड करूंगा 50 पे, तो 50 ही रिडक्शन करेगा। नहीं सर, नहीं सर, हमारे घर वाले मर जाएंगे, AC कैसे चलाएंगे सर, सर कोल नहीं चलाएंगे तो कैसे पावर आएगा सर, सर बताइए सर। क्योटो प्रोटोकॉल ने बोला रुक जा, सुमो पहलवान को बुलाते हैं, कुछ काम करके दिखाएगा। तो दोस्तों उसमें क्या हुआ कि इसका जो प्रिंसिपल था वो था कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सही बात है, कॉमन क्यों है? क्योंकि हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। सुमो अभी आगे आएंगे इंपॉर्टेंट प्रोविजन में कि इनको बताया जाएगा कैसे आप इमिशन कर सकते हैं, क्या क्या टेक्निक अपनाए उन्होंने। तो कॉमन कैसे है? कॉमन इसलिए है कि जो ग्रीन हाउस इमिशन गैस इमिट हुई है, एटमॉस्फेयर में गई हैं, तो ना वो इंग्लैंड को पहचानती हैं, ना इंडिया को पहचानती है, ना अफ्रीका को पहचानती है, ना रसिया को पहचानती है। वो तो बस टेम्परेचर गर्म ही करती हैं। तो पहली बात तो ये बाउंड्री रिकॉग्नाइज नहीं करती है गैसेस। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई कॉमन। डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों हुई? क्योंकि जो डेवलप कंट्री थी इन्होंने 90% से ज़्यादा इमिशन किया था। इन लोगों ने CO2 ज़्यादा बढ़ाया है, इन लोगों ने ग्रीन हाउस इमिशन को ज़्यादा बढ़ाया एटमॉस्फेयर में। तो डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई यहाँ पे। इसको अब शॉर्ट में आगे बोलेंगे CBDR। अब इसके प्रोविजंस क्या हैं? इसके प्रोविजंस हैं रिपोर्टिंग एंड वेरिफिकेशन। झूठ मत बोलना भाई, झूठ नहीं, जितना आपने इमिशन किया बताओ, रिपोर्ट करो और उसको हम वेरीफाई करेंगे। चोरी नहीं चलेगी, चोरी चलेगी तो लग जाएगा तुम्हारे ऊपर पेनाल्टी, पहली चीज़। ठीक, तो ये रिपोर्ट करेंगे, कंट्री रिपोर्ट करेगी इतना इमिशन करा है हमने, उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा। अब ये कंट्री बोल रही नहीं सर हम मर जाएंगे सर, हम कोयला जलाएंगे सर, बताओ कुछ बताओ सर। इन्होंने कहा अच्छा जलाना है, चलो कुछ बताते हैं टेक्निक। करना तो हमें 500 टन ही इमिशन है, हो रहा था 1000 टन, हमें करना है 500 टन इक्विवेलेंट CO2। तो दोस्तों अभी पीछे मैंने पढ़ाया है कार्बन ट्रेडिंग में कि 1 टन यदि CO2 आप इमिट करते हैं इक्वल टू 1 कार्बन क्रेडिट। अब ये 500 टन CO2 है तो कितना क्रेडिट हुआ? 500 कार्बन क्रेडिट हुआ। 1000 से कम करके 500 पे लाए हैं। अब जरा सा कुछ परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन लगाते हैं। तो सुमो भैया ने बोला सुनो, क्योटो प्रोटोकॉल में ये हुआ कि मैकेनिज्म अपनाई गई, 3 मैकेनिज्म अपनाई गई। और वो 3 मैकेनिज्म एक मैकेनिज्म के अंदर आती है, उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल मार्केट मैकेनिज्म। इसको ओके। तो अच्छा, दूसरा पॉइंट छूट गया। इसमें क्या था दोस्तों कि इमिशन रिडक्शन जो प्रोसेस था ओनली डेवलपिंग कंट्री करेंगी,
और इसमें ज़्यादातर कौन करेगा? जो गैस हमारी इमिट हुई है एटमॉस्फेयर में, वो CO2 एटमॉस्फेयर में इमिट हुई है, तो इसको आपको रिड्यूस करना। मोस्ट प्रिवेलेंट यही गैस है हमारी। तब आया कि मोस्ट फ्लेक्सिबल मार्केट मैकेनिज्म में क्या था? 3 चीज़ें थी दोस्तों, बहुत ध्यान से समझिए। पहली चीज़ थी क्लीन डेवलपमेंट प्रोग्राम, दूसरा पॉइंट था जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, और तीसरा पॉइंट था हमारा कार्बन ट्रेडिंग। एक एक करके पढ़ते हैं। तो क्लीन डेवलपमेंट जो प्रोग्राम था, इसमें क्या किया जाएगा, जरा एक पॉइंट हम देख लें। NX1 टू नॉन NX1 में हम ट्रांसफर करेंगे, कुछ ट्रांसफर करेंगे, जिससे कि हमें कुछ कार्बन क्रेडिट मिलेगी हमारे डेवलप कंट्री को, हम यूज करेंगे। कैसे? कि हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे और इन्वेस्टमेंट करेंगे नॉन NX1 कंट्रीज में, मतलब डेवलपिंग कंट्री में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। करने से क्या फायदा होगा भाई? करने से ये फायदा होगा कि वहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड इमिट हो रहा है, डेवलपिंग कंट्री में टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी यदि हम दे दें, डेवलप कंट्री में टेक्नोलॉजी है, डेवलपिंग कंट्री को टेक्नोलॉजी दे दें, तो जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन डेवलपिंग कंट्री से हो रहा है वो तो रुक जाएगा। ओके, एग्जाम्पल, इंडिया में गाँव में केरोसिन का लैंप यूज होता है, दिया बोलते हैं उसको। तो वो लैंप में CO2 का इमिशन काफी हाई होता है, क्योंकि हम केरोसिन जलाते हैं और केरोसिन हमारा इफिशिएंट फ्यूल नहीं है। तो यदि ये कोई डेवलप कंट्री हमें क्या कर ले, डेवलपिंग कंट्री को केरोसिन की जगह सोलर लैंप की टेक्नोलॉजी दे दे, तो केरोसिन तो हम जलाएंगे नहीं, तो बच तो गया ना, नॉन रिन्यूएबल टू रिन्यूएबल आ गया। तो यहां तो कार्बन इमिशन हमारा कम हुआ, और ये जो कार्बन इमिशन कम हुआ, जितना इक्विवेलेंट कार्बन इमिशन कम हुआ, ये डेवलप कंट्री के पास चला जाएगा। मान लीजिए 100 टन हमारा इमिशन कम हुआ, तो 100 टन का इक्विवेलेंट जो है आपका 100 कार्बन क्रेडिट डेवलप कंट्री के पास चला जाएगा, और वो डेवलप कंट्री अपने कंट्री में उसको इमिट कर सकती है। बोला हाँ सही है सर, सही है, सही है, हम टेक्नोलॉजी दे देंगे सर, सही है। हाँ ठीक है, चलो। जापानी में लगाया दिमाग, जापान के शहर में हो रहा था, इवन FCC ने लगाया दिमाग। आप क्या, अच्छा अब क्या करें, थोड़ा और, बोल नहीं सर कम है, थोड़ा और करते हैं, थोड़ा और। बोला अच्छा चलो आओ। अब इन्होंने बोला ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन करो, कि हो सकता है कि जर्मनी के बाद सोलर टेक्नोलॉजी काफ़ी हाई है और पोलैंड और स्कैंडिनेवियन कंट्री के पास नहीं है, तो जो NX1 टू NX1 ट्रांसफर करो, जो डेवलप कंट्री है टू डेवलप कंट्री को ट्रांसफर करो, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन कम करो, और उसके इक्विवेलेंट ऑफ कार्बन क्रेडिट ले जाओ और अपने कंट्री में इमिट करो। बोला सही है सर, सही है, सही है, 10 कार्बन क्रेडिट तो यहाँ से मिल जाएगा। तो ये एग्जैक्टली हो क्या रहा है कि हम क्लीन डेवलपमेंट प्रोग्राम करें या ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन करें, जो हमारा अर्थ से इमिट हो रहा है CO2 वो तो रिड्यूस हो रहा है ना। मैटर नहीं है कि कहाँ से इमिट हो रहा है, बस मैटर ये है कि रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि हमें टेम्परेचर रिड्यूस करना है। ठीक, तो NX1 टू नॉन NX1 कर दिया, फिर NX1 टू NX1 कर दिया। अब बोला सर नहीं, थोड़ा सा और कुछ करो प्लीज, कुछ करो प्लीज, कुछ करो। तो इन्होंने बोला चल कार्बन ट्रेडिंग कर ले। कार्बन ट्रेडिंग मतलब कि जितना 500 में, मान लो हमने 100 दिया है पोलैंड को और 50 दिया है हमने रसिया को, सॉरी मान लीजिए रसिया को ये है, पोलैंड को ये है। तो इन्होंने बोला नो 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 नो, ऐसा कर कि रसिया मान ले 80 ही यूज कर पा रहा है अपने कार्बन क्रेडिट को, और पोलैंड को चाहिए हमें 70। तो आप ऐसा करो कि 20 जो कार्बन क्रेडिट है ये आप ले लो, इसे खरीद लो। ठीक है, तो बेसिकली जो डेवलपिंग कंट्रीज थी इंडिया और चाइना, इसका मार्केट बूम हो गया, क्योंकि ये इमिशन कम करते थे, इनका कोटा ज्यादा अलॉटेड था, तो ये लोग कार्बन क्रेडिट बेचने लगे। पीछे मैंने पढ़ाया है इन चीजों को। ठीक है, ये कार्बन क्रेडिट को बेचने लगे थे, ये होती है कार्बन ट्रेडिंग। तो पहला तरीका तो ये कि आप खरीद लो, दूसरा तरीका है कि लेस इमिशन ही करो, नहीं करना उतना ज्यादा, और तीसरा ज्यादा ये है कि अपने ही कंट्री में ऐसा इन्वेस्टमेंट करो कि जो तुम्हारा फॉसिल फ्यूल से एनर्जी ला रहे हो नॉन फॉसिल फ्यूल में चेंज हो जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि हमारा थर्मल पावर प्लांट है 400 मेगावाट का, अपने ही कंट्री में मैंने विंड एनर्जी का पावर प्लांट लगाया 400 मेगावाट का, तो हमारा 400 मेगावाट तो बच गया ना भाई, वहां से CO2 इमिशन नहीं होगा। तो उनको क्या मिल जाएगा, 400 कार्बन इक्विवेलेंट मिल जाएगा उसी कंट्री को जिसने नॉन रिन्यूएबल पे फिक्स किया है। ओके,
तो दोस्तों हम ये देखेंगे कि इतनी सारी कहानी तो कर दी बाबा ने, सुमो बाबा ने इतनी कहानी कर दी, क्योटो प्रोटोकॉल में इतनी कहानी होगी, लेकिन यदि आप नॉन कंप्लायंस होंगे फिर क्या होगा? नॉन कंप्लायंस ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल होंगे, आप मान नहीं रहे हैं बात को, जो भी चीज़ें बोली गई हैं उसमें इतनी आप पे कैप लगाया गया है, ये नहीं मान रहे हैं तो क्या होगा? एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं दोस्तों, यदि मेरी लिमिट है 100 टन, ठीक है, 100 टन CO2 मेरी कंट्री की लिमिट है और मैंने एमिट कर दी 130 टन कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका पेनाल्टी ये है कि जो आपने 30 टन ज़्यादा यूज़ किया है ये, प्लस आपका 100 टन था ना, तो 100 टन का 30% और कट, ठीक है, माइनस मार्किंग, 30 टन ज़्यादा, 30 टन तो ये आपने इमिट कर ही दिया, प्लस 100 का 30 टन, मतलब अगली बार आप यदि इमिट करेंगे तो आप केवल 60 टन तो आप इमिट नहीं कर सकते, तो 100 में से 60 गया बचा 40, अब आपकी लिमिट आ गई है 40 टन पे, तो 40 टन इमिट करेंगे। तो ये हमारा ये है कि 30% जो डिफरेंस है वो तो रहेगा ही, प्लस जो आपकी लिमिट है उसका 30% काट लिया जाएगा आपके एमिशन से, आपकी लग जाएगी वाट। तो ये रहा हमारा नॉन कंप्लायंस करेंगे यदि क्योटो प्रोटोकॉल से। तो ये हमारा क्योटो प्रोटोकॉल खत्म हो गया। अगले लेक्चर में पढ़ते हैं हम बाली मीट। और दोस्तों यदि आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट। हैव ए नाइस डे दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।